हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें पाठ हमारा 4 प्यासा मुसाफिर। इस पाठ में जल के लिए भटकने वाले एक प्यासे मुसाफिर की यात्रा का वर्णन किया है। क्या किया गया है? तो इस पाठ में हमें एक मुसाफिर होता है जिसे बहुत प्यास लगी है और वो जल के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, उसका वर्णन किया गया है। स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या है। क्या है? स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या बन चुकी है, जिसका उपाय सबको मिलकर खोजना चाहिए। जिसका उपाय हमें क्या करना है? सबको मिलजुल कर खोजना चाहिए। यानी कि आजकल हमें क्या हो रहा है, जो स्वच्छ पानी है उसकी कमी का एक कठिन समस्या बन चुकी है और जिसका उपाय हमें सबको मिलजुल कर खोजना चाहिए। गर्मी का मौसम था। क्या था? गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था। यहाँ पर मुसाफिर का अर्थ क्या होगा? एक यात्री। यानी कि यहाँ पर एक यात्री कहीं जा रहा था। तो एक गर्मी का मौसम था, एक यात्री कहीं जा रहा था। उसे क्या हुआ था? उसे प्यास लगी थी। वह सामने बहती नदी की ओर गया। क्या किया? वह उसे प्यास लगी थी तो उसके सामने एक नदी जो बह रही थी उसकी ओर वो जाता है। पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला। क्या किया? वो पास जाता है नदी के और जाते ही नदी के जल में हाथ डालता है। उसके कानों में आवाज़ आई। क्या हुआ? तो जब भी वो हाथ पानी में डालने जाता है तो उसके कानों में आवाज़ आती है, रुको, मेरे जल को मत छुओ। कैसी आवाज़ आती है कि रुको रुको, तुम मेरे जल को छूना नहीं। यह पीने के लायक तो नहीं है, पर छूने के योग्य भी नहीं है। क्या कहती है नदी? के पीने के लायक तो है ही नहीं, पर छूने के योग्य भी अब नहीं रहा। मुसाफिर कहता है, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम एक निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। क्या हो तुम? कि मैं तो एक प्यासा हूँ और तुम क्या हो? एक निर्मल जल हो जो पहाड़ की पुत्री हो। नदी कहती है, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया है? नदी क्या कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा जल कितना मैला हो चुका है? बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है। यानी कि जो ये इतना मैला हो रहा है जिसकी वजह से मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रही। यानी कि दम घुटना यानी कि सांस भी ना ले पाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? दम घुटने का अर्थ होगा सांस ना ले पाना। यानी कि नदी क्या कहेगी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी मैली हो चुकी हूँ, जिसके कारण मैं खुद ही अपना दम, यहाँ पर मेरा खुद का दम, यानी कि मैं खुद ही सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरा खुद का दम घुट रहा है, तो इतना मैला पानी हो चुका है। मुसाफिर, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। मुसाफिर क्या कहता है? मैं तो बहुत प्यासा हूँ। प्यास के कारण मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। क्या हो रहा है कि प्यास के कारण तो मेरे प्राण जा रहे हैं। प्राण सूखना यानी कि उसकी जान जा रही है। तो क्या कहता है कि मैं तो बहुत प्यासा हूँ, प्यास के कारण मेरी जान जा रही है। आगे कहाँ पानी मिलेगा? नदी से वो क्या पूछता है कि मैं तो बहुत प्यासा हूँ और मेरे प्यास के कारण मेरे प्राण भी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो आगे मुझे पानी कहाँ मिलेगा? नदी कहती है, मैं नहीं जानती। क्या कहती है नदी? कि मुझे नहीं पता, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। क्या कहती है? मुझे नहीं पता, अब तुम यहाँ से आगे जाओ। मुसाफिर आगे बढ़ चलता है। क्या होता है? मुसाफिर आगे चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे पक्षियों की चेंचें सुनाई दी। क्या होता है? कुछ दूर जाते हैं तो उसे वहाँ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। देखा तो वहाँ एक छोटा सा तालाब था। क्या था? वहाँ जहाँ पक्षियों की चेंचें उसे सुनाई थी वहाँ पर एक तालाब था। तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे जो अपना मुंह पानी तक ले जा रहे थे, किंतु बिना पानी पिए अपना मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेते थे। कि उसने तालाब में क्या देखा कि वहाँ कुछ चिड़िया और जानवर थे जो अपना मुंह पानी तक तो ले जा रहे थे, पर वो बिना पानी पिए अपना मुंह तुरंत वापस ले रहे थे। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला। क्या किया? जो बेचैन मुसाफिर था वो क्यों बेचैन था? तो उसे प्यास लगी थी इसलिए वो बेचैन था। तो बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला। मुसाफिर क्या कहता है? ये पशु पक्षी जल क्यों नहीं पी रहे? मुसाफिर तालाब से पूछता है कि ये पशु पक्षी पानी क्यों नहीं पी रहे? तालाब, मुसाफिर भाई देखते नहीं मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। तालाब क्या कहता है कि मुसाफिर भाई देखते नहीं है कि मेरा पानी जो है वो गंदा हो चुका है, इसलिए पानी पीने के योग्य नहीं रहा।
यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी कीचड़ बन चुका है। क्या हो गया है, वहाँ जो गंदगी फैली है उसके कारण उसका पानी जो है वो कीचड़ बन चुका है। तुम आगे जाओ। क्या कहता है कि मेरा पानी बहुत ख़राब हो चुका है, पीने के योग्य नहीं रहा, उसमें फैली गंदगी की वजह से वो कीचड़ बन चुका है, इस वजह से तुम आगे जाओ। प्यासा मुसाफिर व्याकुल होकर मुसाफिर आगे और चला। क्या हो गया, प्यासा जो क्या करता है प्यासा मुसाफिर व्याकुल होकर यानी कि बेचैन होकर, यहाँ पर व्याकुल का होगा बेचैन, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्यासा मुसाफिर बेचैन होकर आगे चलता है। एक गांव के समीप 3 पनिहारियों को देखकर जो खाली बर्तन कुएं की ओर रखकर बातें कर रही थी, वो आगे बढ़कर क्या देखता है, तो एक गांव आता है, वो वहाँ पर क्या देखता है, वहाँ पर जो कुआं था वहाँ पर पनिहारी का मतलब होगा गांव की कुछ औरतें जो पानी भरने आई है, उसे क्या कहेंगे हम, पनिहारियों को देखकर वो खाली बर्तन पर कुएं पर रखकर बातें कर रही थी। पनिहारी क्या कर रही थी, तो अपने बर्तन को वो साइड में रखकर कुछ बातें कर रही थी। पहली पनिहारी क्या बोलती है, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं है। क्या कहती है कि आज तो पानी बिल्कुल नहीं है। दूसरी क्या कहती है, हाँ कल तो मैं गंदा पानी ही लेकर गई। क्या करती है दूसरी वाली होती है कि वो कहती है कि हाँ पानी बहुत गंदा था, फिर भी मैं कल लेकर गई। किसी तरह छान छूटकर प्यास बुझाई। क्या किया उसने, वो किसी तरह से पानी को साफ करती है, छान छून कर, यानी कि वो पानी को छान कर साफ सुथरा कर प्यास बुझाती है। तीसरी, अब क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने के लिए तक का पानी नहीं है। क्या है कि पानी बिल्कुल खाली हो चुका है, कि खाना पकाने के लिए भी अब तो पानी नहीं है। थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। सुस्ताना यानी कि थोड़ा आराम करना, सुस्ताना का अर्थ होगा यहाँ पर आराम करना। क्या करता है प्यासा मुसाफिर पनिहारियों की बातें सुनकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, और थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर क्या करता है, एक बूढ़ा जो पेड़ होता है वहाँ जाकर उसकी छाया में सुस्ताने यानी कि आराम करने लगता है। वहाँ किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। वहाँ पर क्या होता है, वो जब पेड़ के नीचे जाता है तो उसको वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वो उस आवाज़ सुनकर वो चौंक जाता है। आवाज़ क्या कहती है, आवाज़ तो आवाज़ कहती है, अरे मुसाफिर तुम बहुत प्यासे लगते हो। क्या कहती है आवाज़ कि अरे मुसाफिर तुम्हें बहुत प्यास लगती है, ऐसा लग रहा है। मुसाफिर, हाँ सही कहा। मुसाफिर क्या कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं ही क्या यहाँ सभी और प्यासे हैं। क्या कहा कि मैं क्या, यहाँ पर तो सभी लोग प्यासे हैं। नदी तालाब कुआं कहीं भी पानी पीने लायक नहीं है। क्या कहता है मुसाफिर कि तालाब है, नदी है, कुएं है, सब में पानी पीने लायक नहीं रहा। तो उसमें आगे आवाज़ क्या कहती है, आवाज़ कहती है इसका कारण तुम मनुष्य स्वयं हो। क्या कहती है, क्या इसका कारण तुम मनुष्य लोग ही स्वयं हो। मुसाफिर कहता है हम मनुष्य, वह कैसे। मुसाफिर पूछता है कि हम मनुष्य कैसे हुए। आवाज़ कहती है आज स्वार्थ के लिए मनुष्य जंगलों की कटाई, पशु पक्षियों की कटाई कर रहा है। इससे जाने अनजाने में क्या होता है, आज स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, जंगलों की कटाई कर रहा है। कटाई करना यानी कि काटना, यहाँ पर कटाई का अर्थ होगा काटना। तो क्या कर रहा है मनुष्य, अपनी स्वार्थ के लिए जंगलों में जो जंगलों के पेड़ है उसे काटने लगा है। इससे जाने अनजाने में उससे पशु पक्षियों का ठिकाना छीन लिया है। ठिकाना यानी कि घर, वसवाट जो करते हैं पशु पक्षी, वो ठिकाने का मतलब होगा रहने की जगह। तो क्या हो रहा है कि आजकल स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, यानी कि जाने अनजाने में वो क्या कर रहा है, जो पशु पक्षियों का रहने का जो ठिकाना होता है, वो रहने की जगह होता है, वो उससे छीन रहा है। मुसाफिर, परंतु पेड़ों के काटने से तालाब और कुएं का जल का क्या लेना देना मेरे भाई। क्या पूछता है मुसाफिर कि पेड़ों को काटना और तालाब और कुओं का पानी ना रहना, वो कैसे लेना देना हुआ भाई। आवाज़, लेना देना क्यों नहीं है। क्या कहती है आवाज़ कि लेना देना क्यों नहीं है। धरती के अत्यधिक यानी कि इत्यादि का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा।
अत्यधिक का अर्थ होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेना देना क्यों नहीं, धरती का बहुत ज़्यादा दोहन और बढ़ती आबादी यानी कि जनसंख्या, आबादी का यहाँ पर अर्थ होगा जनसंख्या। तो क्या बोलता है कि लेना देना क्यों नहीं है भाई, धरती के अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी के कारण सब यहाँ त्राही त्राही मची है, यानी कि यहाँ पर क्या मचा है कि त्राही त्राही मची है। मुसाफिर कहता है तुमने सही कहा। क्या कहता है मुसाफिर कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं और अधिक देर तक प्यासा नहीं रह सकता। क्या कहता है कि अब मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है और अब मैं ज़्यादा देर तक प्यासा नहीं रह सकता। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। क्या पूछता है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी, अब मैं ज़्यादा देर तक प्यासा नहीं रह सकता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो क्या बोलता है, तो आगे आवाज़ कहती है आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यानी कि प्रार्थना का अर्थ यहाँ पर होगा विनंती। क्या कहता है आवाज़, क्या कहती है कि आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से विनंती करते हैं, अब वही हमारी शरण है। क्या है कि वो जो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे क्योंकि वही हमारी आखिरी शरण है। दोनों साथ में क्या बोलते हैं, तो दोनों साथ में मिलकर बोलते हैं हे प्रभु करुणा की वर्षा करो। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तुम अपनी करुणा की वर्षा करो, हम सब पर कृपा करो। क्या कहते हैं दोनों मिलकर, हे प्रभु तुम करुणा की वर्षा करो, हम पर कृपा करो। अचानक ठंडी हवा के साथ छलकी बूंदें गिरने लगी। क्या हुआ उसमें, अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है और उसमें से कुछ हल्की बूंदें गिरने लगती है, जैसे ईश्वर ने उनकी प्रार्थना पुकार सुन ली हो। क्या लगता है कि जैसे दोनों की प्रार्थना ईश्वर सुन लेता है। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी, यानी कि मूसलाधार का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तेज बारिश। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगती है, यानी कि तेज बारिश होने लगती है। देखते ही देखते कुएं, तालाब और नदियों में जल भर गया। क्या हो जाता है, देखते ही देखते नदी जो होती है, तालाब और कुएं में जो गंदा पानी थे उसमें स्वच्छ जल भर जाता है। मुसाफिर की जान में जान आई, यानी कि जान में जान आना का अर्थ क्या होगा, मुश्किलें दूर हुई। तो क्या होता है कि जल पड़ने से मुसाफिर की जान में जान आती है, यानी कि उसकी मुश्किलें दूर होती है। उसके दोनों कानों में गीत सुनाई पड़ा। क्या होता है, उसके कानों में गीत सुनाई पड़ता है। आवाज़, बादल घुमड़े बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। क्या होगा, आवाज़ क्या कहती है, बादल उमड़े बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे ऊपर। का अर्थ यहाँ पर होगा धरती। तो यहाँ पर क्या हो, बादल क्या आवाज़ क्या गाती है कि बादल उमड़े बिजली चमकी, ठंडी हवा की चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे धरती पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। क्या हुआ, उससे नई जिंदगी सबने पाई। तो पानी आने से क्या हुआ, बादल उमड़े और बिजली आसमान में चमकी और ठंडी हवा की सुखदाई चल गई, रिमझिम बूंदे धरती पर गिरी और नई जिंदगी सबने पाई। और क्या होता है, सबने नई जिंदगी पाई है। मुसाफिर कहता है हे मेरे प्राणों के रक्षक। क्या कहता है मुसाफिर कि हे मेरे प्राणों के रक्षक, तुम कौन हो, तुमने इतनी मधुर गीत गाया है, तुम सामने क्यों नहीं आते। क्या कहता है, जो आवाज़ को क्या कहता है कि हे मेरे प्राणों के रक्षक, आवाज़ को कहता है कि तुम कौन हो और तुमने इतना मधुर का अर्थ यहाँ पर होगा मीठा गीत गाए, तुमने इतना मीठा गीत गाया है, तुम सामने क्यों नहीं आते। तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मेरी रक्षा की और तुम इतने मधुर गीत भी गाते, इतना मीठा गीत भी गाते, तुम सामने क्यों नहीं आते। आवाज़ कहते हैं मैं वही बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ। क्या कहता है, आवाज़ किसकी थी, तो ये आवाज़ थी एक बूढ़े बरगद के पेड़ की थी, जिनकी छाया में तुम आराम कर रहे थे। जो वो कौन था, तो वो मुसाफिर जिसकी गोद में आराम कर रहा था, वो बूढ़ा बरगद का पेड़ की ही आवाज़ थी। मुसाफिर कहता है अच्छा, तो तुम साथ मिलकर मेरे प्रार्थना की थी। तो अच्छा, क्या कहता है कि हाँ, तो तुम वही बूढ़े बरगद के पेड़ हो जिसने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की थी, हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। क्या कहा कि हमारी दोनों की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहता है मुसाफिर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने प्यासी धरती को प्यास बुझाई। आपने क्या किया कि आपने ये प्यासी जो धरती थी उसकी प्यास बुझाई। मुसाफिर
खुशी से गुनगुनाता हुआ आगे चला जाता है। क्या करता है मुसाफिर की जब प्यास बुझाती है तो वो खुशी से मारे गुनगुनाता हुआ आगे चला जाता है। और वो क्या गाने लगता है, बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे मुँह पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। वो गाना गाते गाते वो आगे और बढ़ने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है, तो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमारे स्वार्थ के लिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और नदी और तालाबों को पानी को भी हमें गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कमी हमारे लिए ही दुखदाई है। तो इसी पाठ में कैसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पानी और पेड़ों को हमें बचाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।